हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की। ये होते क्या है, देखिए प्रेजेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी जो बंदा जो पर्सन प्रेजेंट में क्रिया कर रहा है वही क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, यानी कि वाक्य के अंत में, टेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, वो क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। जैसे वह जाता है सॉरी, तुम खाते हो, हम उसे बुलाते हैं, वह बाजार नहीं जाता है। तो जब भी ता है वाली बात आती है जब भी बात आएगी ता है, ती है, ते है में, तो समझ लो वो कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे, यानी सेंटेंस होंगे। जैसे अफर्मेटिव में रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी बोल सकते हैं, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हम इसे बोल सकते हैं। वर्ब की अगर हम बात करें तो फॉर्म 5 होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ कौन सी, जिसमें आईएनजी लगाते हैं, और फिफ्थ कौन सी, जिसमें एस या ईएस लगाया जाए। ठीक है, अब यहाँ एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम। जैसे तुम आम खाते हो, बिल्कुल बेसिक है, सबसे ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट का बोलचाल भाषा में। जैसे सब्जेक्ट कौन है, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, देखो लगाना कहाँ है। अगर सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और प्लूरल नाउन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों कंडीशन होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। ठीक है जी, तो ये तुम क्या है, तुम हमेशा प्लूरल नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, सिंगुलर नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यू के साथ हमें क्या है, आम खाता है, खाने क्या होती है, ईट। यू ईट आ मैंगो। अगर ये होता कि वह बाजार जाती है, अब इसने कहा वह बाजार जाती है, ध्यान रखना वह कौन है, लड़की है, यानी कि शी, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, जाना यानी कि वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये सिंगुलर है तो मैं क्या करूंगी, गो में क्या लगेगा, ईएस। तो शी गोज टू मार्केट। ठीक है, तुम उसे बुलाते हो। ठीक है, तुम उसे बुलाते हो, तो क्या करेंगे, यू वर्ब लेनी है। अभी तुम क्या है, प्लूरल है, तो मुझे क्या लगाना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बुलाने क्या होगी, कॉल। उसे के लिए क्या है, उसे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हर भी हो सकता है, हिम भी, तो यू कॉल हिम या हर। ठीक है, यह है सिंपल के लिए रूल। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, वहां हमने सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया था, यहां सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कारण, क्योंकि डू एज अ फर्स्ट फॉर्म, डज एज अ फिफ्थ फॉर्म के रूप में यूज हो चुका है। डू का यूज होगा प्लूरल के लिए, डज का यूज होगा सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ एक सेंटेंस बनाते हैं, माताजी कपड़े धोती हैं, सॉरी नहीं धोती हैं, नहीं धोती है, तो कैसे बनाएंगे, द मदर एक है तो क्या करेंगे, डज नॉट, मदर डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। आगे बात समझ में, ये बिल्कुल सिंपल है, इससे बेसिक कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक है। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप की और सेकंड टाइप की। ठीक है, यहाँ बात करें फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। मैं पहले भी जो सेंटेंस समझाई तो बताया था फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या होते हैं और सेकंड टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप एक बार और बता देते हैं। फर्स्ट टाइप क्या, जिसमें क्या शब्द शुरू में आता हो, वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता हो, वो क्या होगा, फर्स्ट टाइप होगा। जैसे क्या तुम जाती हो, क्या तुम पढ़ती हो, क्या वह आती है, तो क्या आ रहा है, तो ये क्या है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। और इसके लिए अगर हमें फॉर्मूला याद रखना है, रूल याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस की, उसको शुरू में रखा जाता है। जैसे मैंने डू और डज बताया था नेगेटिव में, तो वो डू डज कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे क्या तुम अपना काम करती हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो तुम के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, डू, तो डू यू, करने की भी डू होती है, तो डू यू डू, और अपने के लिए क्या लगेगा, योर, काम के लिए क्या लगेगा, वन, क्वेश्चन मार्क, ठीक। माना ये होगा क्या हम स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, तो क्या लगाएंगे, हम के लिए भी क्या लगाना है, डू, तो डू वी गो टू स्कूल, क्लियर है। अगर होता क्या वह तुम्हें पीटती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वह सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज शी बीट यू, यू क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट टाइप का मुझे समझ आया, शुरू में कोई किसी का भी फर्स्ट टाइप हो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की जो भी फॉर्म लगती है, जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगती है हमने फर्स्ट लगाया, और फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या शुरू में आता है। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, यानी क्वेश्चन टाइप की सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखें, इसका एक सेंटेंस देते हैं, देखो सेम फॉर्मूला है फर्स्ट टाइप की तरह ही, लेकिन शुरू में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, जैसे तुम उसे क्यों बुलाती हो। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, देखो जब भी क्वेश्चन टाइप आते हैं तो यहाँ पर कंडीशन किसकी बनती है कि उसमें बीच में, वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे यहाँ कह रहा है तुम उसे क्यों बुलाते, तो क्यों कहाँ है, वाक्य के बीच में आया, तो पहले हमें वही लेना है, क्वेश्चन वर्ड ही, तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन वर्ड लेना, प्लस तुम के लिए क्या आएगा, डू आएगा, तो वाई डू, अब तुम के लिए आगे यू, वाई डू यू, क्या बुलाना, बुलाने क्या होगी, कॉल, और उसे की क्या हो जाएगी, हिम या हर, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट करें, और चैनल मेरा पसंद है, सारी चीजें अच्छी लगती है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।